क्लास 10th सोशल साइंस का एग्ज़ाम यानी कि जो सेकंड सेटिंग में एग्ज़ाम हुआ था उसका ये आंसर किए है। एंड इसमें पूरा ए टू जेड सोल्यूशन करने वाले हैं, तो एंड तक बने रहें। जो दोपहर में एग्ज़ाम हुआ था उसी का आंसर किए है, लेकिन आपका क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। नंबरिंग जो है आपका क्वेश्चन का नंबरिंग वो आगे पीछे हो सकता है। एंड जो क्वेश्चन है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। ये नहीं कि क्वेश्चन भी चेंज हो जाएगा, सिर्फ आपका नंबरिंग आगे पीछे हो सकता है। जल्दी कराएंगे। आप सभी बस जुड़े रहें और देखते चलें कि इसमें कौन सा आंसर, और बिल्कुल 100% सही आंसर आपको दिया जाएगा। इधर जरा सा भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए, पहला क्वेश्चन ही कह रहा है कौन सी मृदा सर्वाधिक उपजाऊ है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जलोढ़ मृदा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। एल्यूवियल फाइल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 1 का। अगला है ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा जो है संसाधन वो है आपका नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन ऑप्शन नंबर जो होगा इनका बी हो जाएगा, 2 नंबर का बी हो जाएगा। अगला देखिए कांवर झील कहाँ है। कांवर झील जो है बेगूसराय में, बेगूसराय अर्थात बिहार में पड़ता है। अगला देखते हैं हम लोग, अगला जो हमारा क्वेश्चन है संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी। तो उड़ीसा, याद रखेंगे उड़ीसा। उड़ीसा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। 5 नंबर की बात करें, क्वेश्चन में है 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था। इसमें जो आंसर हो जाएगा 5 की वो हो जाएगा भूकंप। 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था, तो भूकंप का। अगला देखते हैं निम्न में से कौन सा मानव जात जनित आपदा है। मानव जनित आपदा कौन सी है, इसमें जो आंसर आ जाएगा महामारी। ऑप्शन नंबर जो होगा सी सही हो जाएगा। महामारी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखिए कुशहा तटबंध किस नदी पर स्थित है। कहता है कुशहा नदी किस तट पर, तो आप जानते हैं इसका आंसर जो हो जाएगा वो कोसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। कुशहा तटबंध जो है किस नदी पर स्थित है, तो कोसी नदी पर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर बना है। तो 8 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा नर्मदा। अगला देखते हैं हम लोग, अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है इस प्रकार से निम्नलिखित में से किस समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया था। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका दिल्ली समझौता। ऑप्शन नंबर जो होगा वो ए सही हो जाएगा, दिल्ली समझौता। अगला देखते हैं, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। यानी कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो इसमें हो जाएगा आंसर छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, स्वर्ण खदान के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रसिद्ध हैं। तो कोलार, कोलार याद रखेंगे। कोलार जो है स्वर्ण खदान के लिए प्रसिद्ध है, कोलार। अगला देखते हैं निम्न में से किसमें मैंग्रोव वन का विस्तार विस्तार सर्वाधिक है। इसका जो आंसर हो जाएगा सुंदरवन। क्या हो जाएगा, सुंदरवन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं गोदावरी एवं कृष्णा नदियों पर कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग अवस्थित है। इसका जो हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग, इसका जो होगा राष्ट्रीय जलमार्ग 4, याद रखेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग 4। ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए अगला हम लोग देखते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है ज्वार उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है। कहता है ज्वार उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है। इसमें जो आंसर हो जाएगा वो कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन है अगला 15 नंबर का, वो है निम्न में से किस उद्योगों का जनक कहा जाता है। कहता है किसे उद्योगों का जनक कहा जाता है। लो और इस्पात आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को क्या कहा जाता है, उद्योगों का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन के माध्यम से किया जाता है। तो पाइपलाइन के माध्यम से किसका परिवहन किया जाता है, इसमें जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका गैस हो जाता है। गैस भी पाइप से ही आता जाता होता परिवहन होती है। कच्चा तेल होता है, लो अश्क होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो होगा इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बिहार की बड़ी आपदाओं में से एक है।
तो इसमें जो है बड़ी, तो इसमें हो जाएगा जो आपका, तो बाढ़ क्या है भाई, तो सबसे ज्यादा दिक्कत है तो बाढ़ का जो आपदा है उनमें से एक है बिहार के लिए बड़ी आपदा, कौन सा, बाढ़। अगला है राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण एनडीएमए का पदेन अध्यक्ष कौन है, तो 18 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं हम लोग, अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 26 सितंबर 2004 की सुनामी ने किस देश को प्रभावित किया था, इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका। इसमें जो आंसर होगा ना वो सब का सब हो जाएगा सही, सभी देशों को प्रभावित किया था, भारत को भी, इंडोनेशिया को भी और श्रीलंका को भी, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला देखिए, विद्युत उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है, इसका जो आंसर हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सेकंड सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र से मिलती है, तो ये हो जाएगा आपका सबसे ज्यादा जो योगदान है वो है इसमें कृषि, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, तो इनमें से सभी हो जाएगा। तो हालांकि इसमें आंसर जो होना चाहिए वो कृषि होनी चाहिए, लेकिन इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर। आइए अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, अगला है राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधन का विभिन्न विकासात्मक कार्यों में प्रयोग करना क्या कहलाता है, तो आर्थिक नियोजन कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इकोनॉमिक प्लानिंग कहा जाता है, इकोनॉमिक प्लानिंग कहा जाता है। अगला देखें 1949 में प्रोपीसी महान महालनोबिस के अध्यक्षता किस समिति का गठन के द्वारा हुआ है, इसका जो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय समिति के द्वारा, राष्ट्रीय आय समिति के द्वारा, ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी हो जाएगा, नेशनल इनकम कम्युनिटी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए अगला 24 देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या उत्पादन वृद्धि की प्रोत्साहित करती है, सबसे ज्यादा जो उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करती है वो मांग में वृद्धि। याद रखेंगे, मांग में वृद्धि जब होता है तो लोग बहुत ज्यादा उनका जरूरत पूरा करना चाहता है। अगला देखें, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था, इसका जो आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। अगला देखते हैं हम लोग, भारत में प्रथम बार पूर्ण स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, 26 जनवरी 1930 को, पहली बार 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, इटली की एकीकरण में किसका योगदान है, तो इसमें जो हो जाएगा आपका 27 में वो होगा मेजनी, उसका बाद है काउंट काबुल और दूसरा है गौरीवाल्डी, इनमें से सभी हो जाएगा, सबका क्या है एकीकरण का योगदान है। अगला देखते हैं हम लोग, कोसुथ, कोसुथ कौन था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता, हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता था वो, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो इसका जो हो जाएगा सेडान का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सेडान का युद्ध। अगला है राइन, जर्मन राय राज्य की स्थापना किसने किया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जर्मन राइन राज्य की स्थापना किसने किया, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। बंगाल विभाजन के फलस्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई, इसका जो आंसर हो जाएगा आपके सामने है, ये जो हो जाएगा 31 नंबर का, एक मिनट रुक जाएंगे, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, एक मिनट ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, 31 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसका जो आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बंगाल विभाजन के फलस्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई, तो स्वदेशी आंदोलन का हुआ था। अगला देखें, अगला जो हमारे पास है, जालियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने निम्नलिखित में से किसका गठन किया था, इसका जो आंसर हो जाएगा हंटर आयोग, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हंटर आयोग, हंटर आयोग। अगला देखते हैं हम लोग, संविधान का अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है,
इसका जो आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का जो अनुच्छेद है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर यानी कि सॉरी स्वतंत्रता का अधिकार के लिए यानी कि संविधान का जो अनुच्छेद है वो 19 किससे है तो स्वतंत्रता के अधिकार के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा राइट टू फ्रीडम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में आंतरिक अशांति के कारण कब आपातकाल लगाया गया? कब आपातकाल लगाया गया? इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1975 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में शामिल है? तो 8वीं सूची में इनमें से कौन सा भाषा? तो मैथिली। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा, जो 8वीं अनुसूची में क्या है? शामिल है। अगला देखते हैं हम लोग, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका जो आंसर हो जाएगा 36 का वो हो जाएगा पंचायत राज व्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखें, पंचायत समिति के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी कौन होता है? इसका जो हो जाएगा प्रखंड विकास पदाधिकारी। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो होगा आपका सी ब्लॉक, जिसको कहा जाता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ। रखेंगे बीडीओ होते हैं। निम्नलिखित में किस देश में दोहरी नागरिकता पाई जाती है? इसमें कौन सा देश है जिसमें दोहरी नागरिकता पाई जाती है? तो इसमें अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से क्या लोकतंत्र का आधार है? तो इसमें हो जाएगा जनमत लोकतंत्र का असली आधार है। जनमत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जनमत। अगला है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत को औपचारिक रूप से धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। इसमें जो हो जाएगा 42वें संशोधन के द्वारा, संवैधानिक संशोधन के द्वारा, याद रखेंगे 42वां। अगला है केंद्रीय सरकारी सहकारी बैंक किस स्तर पर, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? इसमें जो आंसर हो जाएगा वो होगा जिला स्तर पर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, डिस्ट्रिक्ट लेवल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, भूमि बंधक बैंक को अब किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका भूमि विकास बैंक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लैंड डिपार्टमेंट बैंक, डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। अगला देखें, मैक्लेगन समिति के गठन का क्या उद्देश्य था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा सहकारिता की समीक्षा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से क्या सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? 44 का जो हो जाएगा वो शिक्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 45 नंबर का, 1991 के आर्थिक सुधारों में किस नीति को अपनाया गया था? इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखें, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा पहली बार कब अधिनियमित किया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1986 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। भारत में कितने राज्य उपभोक्ता आयोग काम कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 35। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखें, भारत के आर्थिक सुधारों के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी सही हो जाएगा इसमें। उसके बाद कहता है हनोई समझौता किसके बीच हुआ? हनोई समझौता किसके बीच हुआ? तो इसमें जो होगा आपका फ्रांस और वियतनाम के साथ हुआ, इसके बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका। दांडी मार्च कितने दिनों तक चला? मार्च कितने दिन तक चला? इसमें हो जाएगा आपका 24 दिन तक चला। 24 दिन तक चला, 12 अप्रैल मार्च से 6 अप्रैल तक। 12 मार्च से यानी कि 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला, 24 दिन टोटल चला था दांडी मार्च। अगला देखें, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसमें जो आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका ए सही हो जाएगा बाबू, ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका जो आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग के पास जो क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित की गई है? 53 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो 1981 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
पटना बिहार की राजधानी कब बनी? पटना बिहार की राजधानी कब बनी? 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में। अगला देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देशों के बुनियादी ढांचे की पुनर्निर्माण में सहायता हेतु किस संस्था का गठन हुआ? इसमें जो आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने इटली के कई राज्यों को में विभाजित कर दिया? कई राज्यों में विभाजित कर दिया इटली को, तो कौन है भाई? वो है मेटरनिख। मेटरनिख, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मेटरनिख, याद रखेंगे सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मेटरनिख। अगला देखते हैं हम लोग, अगला है प्रोफेसर रेगनर मार्क्स के किस धारणा को बताया गया? तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो होगा गरीबी का कुचक्र। ऑप्शन नंबर जो होगा गरीबी का कुचक्र किसमें है? तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, देश की सीमा के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि में उत्पादित तो सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को क्या कहते हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद किसमें है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, हमारे पास जो है क्वेश्चन वो है, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1900, ये कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी सही हो जाएगा। विश्व की पहली मानव विकास रिपोर्ट किनके मार्गदर्शन में तैयार की गई थी? इसका जो आंसर हो जाएगा महबूब उल हक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महबूब उल हक। अगला है, बेल्जियम में किस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक है? इसमें जो हो जाएगा आपका आंसर वो हो जाएगा डच। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डच। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसने बिहार के संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था? तो जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत संघ का राष्ट्रीय प्रमुख कौन सा है? इसमें जो आंसर हो जाएगा वो होगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्न में कौन अवरह का प्रकार है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका 65 का वो होगा मॉस्को व्हाइट। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अवरह का जो है प्रकार क्या है? तो मॉस्को व्हाइट। अगला देखें, भारत में गन्ना उत्पादन में कौन अग्रणीय राज्य है? तो इसमें जो होगा आपका उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज्यादा गन्ना उत्पाद करता है भारत में। अगला हम लोग के पास जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है, भारत में रेल परिवहन कब शुरू हुई थी? भारत में रेल परिवहन जो शुरुआत हुई थी वो है हमारा 1853 ईस्वी में। भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1953 को मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी, तो 1853 ईस्वी से हो जाएगा। बागमती परियोजना किस जिले में है? बागमती परियोजना किस जिले में है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीतामढ़ी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, ऑपरेशन फ्लड को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा श्वेत क्रांति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, श्वेत क्रांति। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला हमारे पास क्या है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो होगा दीपा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? इसमें जो आंसर हो जाएगा जर्मनी के सहायता से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। अगला देखें, निम्नलिखित पत्तनों में से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है? पारादीप, कांडाला, तुतीकोरिन, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो होगा कांडाला। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? इसका जो आंसर हो जाएगा एम एन राय। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? इसमें जो आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय समाचार पत्रों में के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे समाजवादियों का की बाइबिल कहा जाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका
दास कैपिटल यानी कि दास कैपिटल्स ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसे। अगला देखते हैं हम लोग, रूसो कहाँ का दार्शनिक है? रूसो कहाँ का दार्शनिक है? तो फ्रांस का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बॉम्बे क्राम निकल का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, जनेवा समझौता का संबंध निम्नलिखित में किससे था? इसका जो आंसर हो जाएगा हिंद चीन समस्या, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद है, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसमें जो आंसर होगा राजा सूर्य वर्मा द्वितीय, राजा सूर्य वर्मा द्वितीय,